अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शारिक मकबूल और आप देख रहे हैं ऑपरेशन तज्जिया। आज 8 अक्टूबर 2022 है और सुबह का वक्त हो रहा है और आज के दिन का हमारा ये पहला व्लॉग। जनाब, हसद एक ऐसी चीज़ है, हसद की वजह से जो बेसिकली बीमारियां किसी को भी घेर लेती हैं, उनमें सबसे बड़ी बीमारी है डिप्रेशन। हर वक्त का जलना बुझना, मेंटली बिल्कुल तकरीबन तेजी, इमोशनल होना, हर किसी से लड़ना झगड़ना। हसद, मैंने जिस जिसको देखा है वो हसद में बढ़ता हुआ ही आगे दिखा है, उसको कम नहीं हो रहा। और हसद को कम करने के लिए आप सिर्फ नफरतें मिटा दें तो ऐसी हसद में जलते हुए हमारी चुड़ैल वाली सरकार है, जिसके बारे में मैं आपको कुछ बताऊंगा उनके नए व्लॉग के हवाले से और उन्होंने क्या क्या अपने तज्जियात दिए हैं। उससे पहले बात करते हैं, आजकल सीजन चल रहा है ऑडियो लीक्स का। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त बहुत तेजी आई हुई है और उसी तेजी की वजह से एक नए नए हरबे यूज किए जा रहे हैं एक दूसरे को गिराने के लिए। लेकिन इससे पहले अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही में दिए गए एक बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। हमारे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें, ट्विटर को फॉलो करें ताकि आपको हमारी अपडेट्स जल्द अज जल्द मिल सके। इन तमाम के एड्रेसेस नीचे बार में चल रहे हैं। ऑडियो लीक्स का सिलसिला जारी है जो कि हैकर ने बंद कर दिया। अब बेवकूफ लीक्स वालों ने ऑडियोज के नए सिलसिले जारी किए हुए हैं। अगर ऑडियोज को आप गौर से सुनेंगे, कल 2 ऑडियोज रिलीज हुई हैं इमरान खान के हवाले से, अगर आप उनको गौर से सुनेंगे तो वो ऑडियो लीक्स जो है, एक तो एडिटेड, यानी जो नून लीगी सहाफ़ी कैंप से जितने भी दानिश्वर हैं वो बात कर रहे हैं कि ये एडिटेड है। वो सिर्फ एडिटेड पे इत्तफाक कर रहे हैं, हालांकि पिछली भी एडिटेड थी, उस पर तो एडिटेड पे भी इत्तफाक नहीं किया, लेकिन इस पे कम से कम कर रहे हैं क्योंकि इतनी वाजे है, इतनी बचकाना एडिटिंग है। लेकिन वो सिर्फ एडिटिंग भी नहीं है, वो एक टोटे जोड़ के बनाया गया है। आपने बहुत सी डीप फेक की वीडियोस भी देखी होंगी, ऑडियोज भी देखी होंगी, जिसमें एक वीडियो में तो नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि ये सारे करप्शन मेरी वजह से है, ये पाकिस्तान इतना पीछे है मेरी वजह से। वो बहुत अच्छा एडिट किया गया है, लेकिन वो एडिट भी नहीं, वो टोटे कहलाता है। और इस तरह के बहुत से मरीम नवाज के या शहबाज शरीफ के, लेकिन इनको कभी भी सीरियस नहीं लिया जाता, ये सिर्फ कॉमेडी के तौर पे यूज होते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा कि बेवकूफ लीक्स। अब वो सीरियस मैटर को भी कॉमेडी के तर्ज पे पेश करके और उसको सीरियस बना के लोगों को दिखा रहे, जबकि लोगों को बिल्कुल पता चल रहा है बहुत बचकाना एडिटिंग की गई है। अगर एडिटिंग अच्छा एडिटर हो तो इस चीज़ को और अच्छे से एडिट कर सकता था। बस अब या तो एम्प्लॉयज़ की कमी है या टैलेंट की कमी है, उसको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अगर आपने ऑडियो सुनी हो तो उस पे मैं एक्चुअली थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारे जो चुड़ैल वाली सरकार हैं, दानिश्वर हैं, उन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि उन्होंने व्लॉग का जब स्टार्ट लिया तो उनका गुस्सा, उनकी फ्रस्ट्रेशन साफ चेहरे पे दिख रही थी, क्योंकि उनको भी नून लीगी या पीडीएम वालों की तरह यही गुस्सा है कि हम कुछ भी कर रहे हैं लेकिन इमरान खान पे किसी किस्म का दाग नहीं आ रहा, किसी किस्म का इल्ज़ाम नहीं लग रहा और जितनी उनकी ख्वाहिशात हैं इमरान खान पे एक्शन लेने के हवाले से, वो भी नहीं हो रही। गुस्से में चीखते हुए आज अपना व्लॉग करते हुए दिखे चुड़ैल वाली सरकार। चुड़ैल वाली सरकार में इनको इसलिए कहता हूँ कि इन्होंने खुद अपने व्लॉग्स में या इवन उससे पहले जो प्रोग्राम किया करते थे उसमें खुद ये फरमाते थे कि मेरे पास चुड़ैल है और चुड़ैल यहाँ से खबर लाई है, चुड़ैल वहाँ से खबर लाई है, चुड़ैल ये खबर, सो एंड सो। उनका वो बहुत चलता है, तो मैंने इसीलिए इनका प्यार से नाम रख दिया चुड़ैल वाली सरकार, क्योंकि चुड़ैल रखना कोई मजाक बात तो है नहीं। मेरे जैसा सादा बंदा एक चुड़ैल नहीं रख सकता क्योंकि मुझे उसको संभालना ही नहीं आता, लेकिन ये संभाल लेते हैं तो इसीलिए उन्होंने रखा। अपने आप को हमेशा इमरान खान का अच्छा दोस्त कहने वाले अब इमरान खान के खिलाफ है।
वजह, इनका अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो इनको सिर्फ और सिर्फ हुकूमत से या पावरफुल लोगों से मराआत और फ़ायदे चाहिए होते। मज़े की बात यह है कि वो मराआत और वो फ़ायदे इनको इमरान खान से मिले ही नहीं, और जब वो नहीं मिले तो इनका गुस्सा इंतहाई बढ़ गया और वो उनके खिलाफ बात करने लगे। मुझे खिलाफ बात करने पे कतई एतराज़ नहीं है अगर हक की बात की जाए। दूसरा, मुझे इस पे भी एक छोटा सा एतराज़ है कि अगर आपको इमरान खान को छोड़ना ही था, डजंट मैटर, दोस्तियां बनती हैं, दोस्तियां बिगड़ती हैं, ये सिलसिला ज़िंदगी में जारी रहता है हमारे मरने तक। लेकिन भाईजान, नून लीगी सहाफ़ी कैंप में आपको जाने की क्या ज़रूरत पड़ गई थी? न्यूट्रल लेकर भी काम कर सकते थे। यही वजह है कि आपके 2.2 मिलियन सब्सक्राइबर्स से हट के 2 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं। लेकिन वो अब लोगों ने हटाया तो नहीं है सब्सक्राइब, लेकिन आपके व्यूज़ आपने अगर देखे हों तो आपके आजकल 10,000 15,000 व्यू के करीब आते हैं, जबकि इससे पहले आपकी पर वीडियो लाखों में व्यूज़ आया करते थे। आप इससे ही कुछ अंदाज़ा लगा लें कि अब आपको लोगों ने पसंद करना भी छोड़ दिया। लेकिन इसको क्या कर सकते हैं कि हसद हर वक्त आपको मारे जा रहा है। ऑडियो लीक्स के हवाले से आपने कहा कि उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, लेकिन अगर आप ऑडियो लीक्स को सुने, इवन आप सुनते भी हैं और आप समझते भी हैं कि वो सारी टोटो से जोड़ी गई है, लेकिन ये बोलने का मौका आप कैसे गंवा सकते हैं? इसी को कहते हैं मुनाफिकत का आला दर्जा। अपने आप को हमेशा सच का सर्टिफिकेट और पूरी दुनिया को झूठ का सर्टिफिकेट बांटने वाले हमारे मुबश्शिर लुकमान साहब जो हैं, उन्होंने चीख चीख के अपने व्लॉग में कहा है कि देखें ये पकड़े गए। लेकिन आपकी इस बात पे यकीन कौन करेगा या कौन कर रहा है? ना तो आपके इतने व्यूअर्स हैं और ना ही अब आपकी बात पे लोगों को इतना यकीन बचा है। इतना एक्सपीरियंस इतना पुराना होने के नाते अब लोग आपको बहुत अच्छे से जान चुके कि आप किस तरह से कैंप्स बदल के अपने फ़ायदे और मराआत के लिए काम करते हैं। तो अब लोग भी ज़ाहिरी बात है इतना तो समझदार हो ही गए हैं कि किस पे हमें यकीन करना चाहिए और किस पे नहीं करना चाहिए। कल मैंने एसटीएच के हवाले से भी आपको कहा था कि उन्होंने भी इसी तरह ही माल पसंद तज्जिया दिया है, और आज इन्होंने भी अपना बहुत ही माल पसंद तज्जिया दिया है ऑडियो लीक्स के हवाले से। दो पीटीआई के अहम कारकुनान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। उनमें एक है सैफुल्ला न्याजी साहब जो कि इमरान खान के कज़न भी हैं, और दूसरे हैं हामिद जमान साहब। सैफुल्ला न्याजी साहब को सेनेट के बाहर से गिरफ्तार किया गया है, और फवाद चौधरी साहब का ये कहना है कि ऐसा तारीख में, यानी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है कि किसी को सेनेट के बाहर से, यानी सेनेटर को सेनेट के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाए। जबकि मुझे याद है कुछ अर्सा पहले गिरफ्तारियां जब एमपीएज, एमएनएज और सेनेटर्स की होती हैं तो उसमें सिंध असेंबली में बहुत चीख चीख के कहा गया था कि इसके लिए लाजिम है आपको स्पीकर का प्रोडक्शन ऑर्डर चाहिए, और उसके बाद ये कि उस प्रोडक्शन ऑर्डर के बाद भी जब तक आपके पास अप्रूवल नहीं होगी स्पीकर या चेयरमैन सेनेट की, तब तक आप गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं। लेकिन आजकल हो रहा है क्योंकि आइन को साइड पे रखा गया है और अपने मकासद पूरे किए जा रहे हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताता चलूं कि दोनों पीटीआई के रहनुमा जो गिरफ्तार हुए हैं वो एफआईए के थ्रू हुए हैं। आजकल तमाम कार्रवाइयां एफआईए के थ्रू ही हो रही हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि इम्पोर्टेड हुकूमत इस वक्त सिर्फ 27 किलोमीटर की हुकूमत है उनके पास, जो कि जिला इस्लामाबाद पे मुहित है, और तकरीबन उसमें कोई बताते हैं कि 25 थाने हैं, कोई 20 थाने हैं, उसी के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो ना तो उनके पास पुलिस इतनी है, ना ही उनके पास ज़राए इतने हैं। लेकिन एफआईए वो वाहिद इदारा है जो कि पूरे पाकिस्तान में फेडरल की नुमाइंदगी कर रहा है, यानी पंजाब में भी हो, सिंध में हो, केपी में हो या कहीं पे भी हो, एफआईए जवाबदेह है इस्लामाबाद को। तो इसीलिए इस वक्त तमाम गिरफ्तारियां एफआईए के थ्रू की जा रही हैं। थोड़ा सा बात करेंगे हम इस्लामाबाद को किस तरह से सील किया जा रहा है और क्या क्या प्लानिंग चल रही है। थोड़ा सा मैंने आपको लास्ट व्लॉग में भी बताया था कि इमरान खान को नज़रबंद करने की एक ख्वाहिश पे गौर व फिक्र किया जा रहा है कि उनको घर में नज़रबंद किया जाए। अब ये नज़रबंद
डिपेंड करता है कि क्या ऑर्डर्स निकलते हैं। ये 1 हफ्ते से लेकर 3 महीने तक हो सकता है। आई डोंट नो इधर इट इज पॉसिबल फॉर देम और नॉट, बट एटलीस्ट वो लोग ट्राई जरूर करेंगे इस चीज के हवाले से, और शायद कर भी रहे हैं। महंगाई के हवाले से बात की है, और तकरीबन हर व्लॉग में मैं अब महंगाई को कवर करूंगा, क्योंकि किसानों का धरना अब खत्म हो चुका है। मैं किसानों को अपने हर व्लॉग में कवर कर रहा था, अब मैं महंगाई को कवर कर रहा हूं। उसी सिलसिले में मैं आपको बताता चलूं कि महंगाई इस वक्त रोजाना के हिसाब से बढ़ रही है। लेकिन एक बात जो नहीं समझ में आती वो ये है कि अगर पेट्रोल 250 रुपए गया तो सारी चीजें पेट्रोल की प्राइस के साथ ऊपर गई, लेकिन इस वक्त अगर पेट्रोल 225 पे आ गया है तो कोई प्राइस 1 रुपया भी नीचे नहीं आई। तो इस चीज पे मैं एक पर्सनली डिमांड करता हूं हुकूमत से कि हुकूमत को इस चीज को जेर गौर लाना चाहिए और आवाम को रिलीफ देने के लिए कुछ तो काम करे। सारा कुछ क्या आप अपने लिए ही काम करेंगे, अपने आप को ही रिलीफ दिलवाएंगे? नेब से अपने केसेस खत्म करवाएंगे, एफआईए से अपने केसेस खत्म कराएंगे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करवाएंगे, यानी इंटरनेशनल पाकिस्तानी ओवरसीज पाकिस्तानियों का वोट देने का हक छीनेंगे। आप कुछ अपने लिए ही करेंगे, कुछ तो आवाम के लिए भी करना चाहिए। डॉलर की प्राइस भी नीचे आई है, क्योंकि डॉलर की प्राइस ऊपर जाने से भी तमाम अशिया की कीमत में इजाफा होता है। तमाम नहीं तो 90% अशिया की कीमत में इजाफा होता है। डॉलर भी इस वक्त 225 पे आ गया है, पेट्रोल भी इस वक्त 225 पे आ गया है, लेकिन मुल्क में किसी चीज की 1 रुपया भी कीमत नीचे नहीं आई है। इस पे थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए। महंगाई बढ़ने से क्या क्या असरात पड़ते हैं हमारे मुआशरे पे, थोड़ा सा इस पे बात बताता चलूं। जब महंगाई बढ़ती है तो गुर्बत बढ़ती है, जब गुर्बत बढ़ती है तो क्राइम बढ़ता है। वजह देखिए, अब मैं महंगाई इतनी बढ़ चुकी है कि मैं अपने खाने पीने या अपने बच्चों के खाने पीने के लिए इंतजाम नहीं कर पा रहा हूं, और मुझे कहीं नौकरी भी नहीं मिल रही, तो मैं क्या करूंगा? मैं क्राइम करना शुरू करूंगा, और सबसे इजीएस्ट क्राइम होता है स्ट्रीट क्राइम। लेकिन इस वक्त अगर आपने बहुत सी फुटेजेस देखी हो, यूट्यूब पे रिलीज हुई हैं कि किस तरह से डाकू को पकड़ के और मार दिया जा रहा है। सिर्फ इस बात को अगर गौर करें कि कौन बंदा मरने जाता है, लेकिन वो सिर्फ 5,000 10,000 रुपए के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है, और बहुत से उसमें मर गए हैं। चोरों और डाकुओं को मैं किसी तौर पे भी सपोर्ट नहीं कर रहा और ना ही कर सकता हूँ, लेकिन मैं गरीबों को और ज़रूरतमंदों को सपोर्ट कर रहा हूँ और करना चाहता हूँ। महंगाई को ज़रूर गौर करें, हुकूमत से मेरी इल्तजा है, और थोड़ा सा प्राइसेस को नीचे लाएं ताकि आवाम को रिलीफ मिले। क्या देखना और सुनना चाहते हैं? किस टॉपिक पे ज़्यादा आप सुनना चाहते हैं, हमें अपने कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।